अगर मैं कहूँ कि सोयाबीन के 100 में से ज्यादा फूल जो है फलियों में बन ही नहीं पाते हैं तो ये बात आप मानेंगे? जी हाँ, और यहीं से तय होती है आपकी असली पैदावार। जब सोयाबीन में फ्लावरिंग शुरू होती है तो किसान सोचते हैं कि अब तो फसल अपने आप ही तैयार हो जाएगी। लेकिन सच्चाई ये है कि फसल की ये स्टेज सबसे महत्वपूर्ण होती है। अगर खेत के अंदर इस समय नमी पड़ जाए, साथ में तेज धूप आ जाए और साथ ही साथ में पोषक तत्वों में कमी आ जाए और कीटों का हमला हो जाए तो फूल झड़ने की समस्या इसमें दिखाई देने लगती है। और अगर एक फूल झड़ता है तो समझिए एक फूल मतलब यानी एक फली कम। इसलिए इस स्टेज में खेत में नमी बनाए रखना, बैलेंस न्यूट्रिशन देना और साथ ही साथ पेस्ट मैनेजमेंट करना और डिसीज मैनेजमेंट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि अगर इस स्टेज पे ज्यादा फूल टिक गए मतलब ज्यादा फलियां बनेंगी। पर खेल यहीं खत्म नहीं होता है। जब फलियां बनना शुरू होती हैं तो पूरा पौधा अपनी पूरी ताकत दाने भरने में लगा देता है। यानी अब हर बूंद, हर पोषक तत्व आपकी पैदावार को तय करता है। यदि इस समय नमी पड़ जाए, साथ ही साथ में पोटास और सल्फर जैसे पोषक तत्व की कमी पड़ जाए तो फलियां तो रहेगी पर दाने हल्के, छोटे व कम चमकदार बनेंगे। यानी खेत तो हरा दिखेगा पर मंडी में उत्पादन आपको निराश कर सकता है। इसीलिए इस स्टेज पे यानी फ्लोरिंग से लेके दाने बनाने तक की स्टेज पर इसका विशेष ध्यान रखना पड़ता है। मतलब पौधे को तनाव से बचाना, उसके पोषण का ध्यान रखना और साथ ही डिजीज और पेस्ट मैनेजमेंट बनाए रखना। तो याद रखिए, सोयाबीन की असली पैदावार उसके बीज बोने से नहीं बल्कि फूल बनने से फली बनाने तक के लिए गए आपके सही फैसलों पर ही तय होते हैं। और खेती की ऐसे ही आसान और वैज्ञानिक जानकारी के लिए हमें फॉलो करें।